पुरानी रात थी। गांव का नाम था रामपुर भवानीपुर, एक छोटा सा गांव जहां 22-25 घर, मिट्टी के रास्ते और पुराने नीम के पेड़ हमेशा से खड़े थे। लोग कहते थे कि ये गांव शांत है, लेकिन हर शांति के पीछे कोई ना कोई छुपा राज होता है। उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजान साया आस पास से गुजर गया हो। एक बुद्धी औरत, मैं जानकी, जो गांव की सबसे पुरानी रहने वाली थी, अपने घर के बाहर बैठी थी। उसके चेहरे पे दाग था, पर आंखों में कुछ ज्यादा जानकारी। उसने धीरे से कहा, कल पूर्णिमा है। 12 साल हो गए। अब वो लौट के आएगा। पर किसकी बात कर रही थी? अगली सुबह गांव के तलब के पास कुछ लोग पानी भरने गए तो देखा, मिट्टी में खून के निशान और बीच में लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। लोग समझ नहीं पाए, मजाक समझा। लेकिन मैं जानकी का रंग उड़ गया। उसने चिल्ला के कहा, तुम लोग भूल गए हो, पर वो नहीं भूला। तुमने उससे जिंदा गाद दिया था। वो अब जिंदा नहीं, पर लाश भी कभी माफ नहीं करती। उसी रात एक आदमी, रमेश, जो तलब के पास रहता था, गायब हो गया। सिर्फ उसका एक जूता मिला और खून से भरा एक छोटा कागज। तुम सब मुजरिम हो, मैं तुम्हारा फैसला बनके आया हूं। गांव में पहली बार लोगों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए। पर अब देर हो चुकी थी। अगली सुबह सब लोग चुप और घबराहट में थे। रमेश गायब था और उसके लहू भरे जूता ने सबके होश उड़ा दिए। पंचायत बुलाई गई। मैं जानकी ने सबके सामने पुरानी कहानी बोलना शुरू की, जिसे लोगों ने जानबूझ के भूल दिया था। 12 साल पहले उसने कहा, इस गांव में एक लड़का था, शंभू। अकेला, बेघर, लेकिन मासूम। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन लोगों ने यूज मैनहूस कह दिया। लोग याद करने लगे। शंभू एक मासूम और अनाथ लड़का था, जिसे लोगों ने हर बात पे दोषी ठहरा दिया। कभी किसी के जानवर मर गए तो शंभू की नजर, कभी बारिश ना हुई तो उसका चेहरा। एक दिन एक बच्चा बीमार हुआ और एफआईआर गांव वालों ने शंभू को कुर्बानी बनाया। उन्होंने उससे पकड़ा, झाड़ियों के उस पार ले गए और जिंदा गाड़ दिया। जानकी की आवाज कांप रही थी। मैं चिल्लाई थी, रोकी थी, पर किसने सुना? तुम सब दोषी हो। सब लोग कांप गए। उस वक्त सब चुप हो गए थे, लेकिन आज जमीन बोल रही थी। उसी रात एक और शब्द उस मिट्टी में खून से लिखा मिला। जिंदा गाद दिया था, अब सब जिंदा नहीं रहेंगे। तलब के पास से गंध आने लगी थी, जैसे सदी हुई लाश धरती से निकल रही हो। और एक बच्चा बोल पड़ा, माई, मैंने किसी को रात में चलते देखा, उसके पैर नहीं थे। सब लोगों के चेहरे पे साया छाया गया। गांव में बदला शुरू हो गया था, और इस बार इंसाफ मिट्टी से उठेगा। रात के 2 बजे थे। सारा गांव सो रहा था, लेकिन पहलवान छोटू, वो ही जो 12 साल पहले सबसे ज्यादा चिल्लाया था, जिंदा गाड़ो इसको, अपने वरांडा में दारू पाए रहा था। हवा में मिट्टी और लाश की बदबू थी। अचानक उसने देखा, सामने के नीम के पेड़ के पास एक काला साया हिल रहा था। कौन है बी? छोटू चिल्लाया, लेकिन आवाज कमजोर थी। वो साया धीरे धीरे पास आया। उसका चेहरा आधा गाला हुआ, आंखों में खून का लाल रंग, और उसके होठों से निकलती थी सिर्फ एक सांस। छोटू, मैं जिंदा हूं। छोटू ने भागना चाहा, लेकिन पैर हिल नहीं पाए। शंभू ने अपना टूटा हाथ उसके गले पे रखा और धीरे से कहा, तेरे हाथों से मिट्टी डाली गई थी, अब मैं तुझे मिट्टी बनाऊंगा।
अगली सुबह लोगों ने देखा छोटू का लाश पेड़ से लटक रही थी और नीचे लिखा था 1/7, अब 6 बाकी है। सब समझ गए, शंभू ने सिर्फ बदला लेना शुरू किया है और उसका पहला निशाना पूरा हो गया। पंचायत ने पुलिस बुलाने की सोची, लेकिन मोबाइल सिग्नल बैन हो गया था। जब लोग चिल्लाए, कोई है? तू जवाब सिर्फ एक आया, हाँ, मैं हूँ, शंभू। उसी वक्त गांव के पुराने तलब से काली पानी की बूंदें उड़ रही थी, जैसे उसमें कुछ उबाल रहा हो। गांव में अब दार रात को नहीं, दिन में भी घूमने लगा था। हर कोई छोटू की मौत के बाद चुप था। पंचायत घर में बैठक हुई, लेकिन सबकी नजर एक दूसरे पर थी, जैसे कोई किसी से कुछ छुपा रहा हो। गांव के मुंशी हरिराम, जिन्होंने शंभू को जमीन डीन से मना किया था, अब परेशान थे। रात को उनके घर में अजब सी आवाजें सुनाई दीन लगी। बर्तन हिलते, लकड़ी की चाट पे चलने की आहट, लेकिन जब देखे तो कोई भी ना मिले। उस रात हरिराम ने सब दरवाजे बंद कर लिए। बीवी और बच्चा एक कमरे में और खुद दूसरे में सो गए। रात के 1:43 बजे कमरे का दरवाजा खुद खुला और एक ठंडी हवा अंदर घुस गई। बिस्तर के पास एक पाँवों के निशान बन गए, लेकिन मिट्टी के, जैसे किसी ने गीली जमीन से पैर उठाकर अंदर रखे हो। अचानक हरिराम की आंख खुली। उसने देखा, एक आदमी झुककर उसके चेहरे के पास है। उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा आधा सद्दा हुआ और जुबान से निकला एक लफ्ज, जमीन छिनती थी तू, अब वो ही जमीन तुझे ले जाएगी। हरिराम चीख नहीं सका, गले में कुछ अटक गया। अगले दिन उसका लाश मिले, आधा बिस्तर पे, आधा जमीन में धंसा हुआ। आंख खुली थी और जमीन पे लिखा था, 2/7, मैं इंसाफ कर रहा हूं। अब गांव वालों ने माना, ये ना तो इंसानी काम है, ना किसी जानवर का, ये बदला है। मैं जानकी ने सबको इकट्ठा करके कहा, ये कोई लाश नहीं, ये जुर्म का जिंदा सबूत है। शंभू अब इंसान नहीं रहा, वो ज़ॉम्बी बन गया है, जो सिर्फ है। हरिराम की मौत के बाद गांव में छाता हुआ सन्नाटा अब एक डर का रूप बन गया था। हर किसी ने अपने घर के दरवाजे ताले से बंद कर दिए। रात में कोई बाहर नहीं निकलता था और हर आहट पे लोग कण लगाते थे। लेकिन जिसको पता था कि वो अगला है, उससे नींद नहीं आई। वो था मिस्त्री नंदू, जिसने 12 साल पहले शंभू के जमीन के ऊपर एजी लगाकर सबूत मिटा दिया था। उस दिन के बाद से उसके पास पैसा, नाम, सब आया, लेकिन उस रात उसने शंभू को झोंके में जला दिया था। रात के 3 बज गए थे। नंदू अपने कमरे में था, बिजली चली गई थी। अचानक उसने जलती हुई महक महसूस की, जैसे कपड़ा जल रहा हो। फिर एक आवाज, नंदू, अब तू जलेगा। वो उल्टा पड़ा तो देखा, एक आदमी का जला हुआ चेहरा, आंखों में आग और हाथ में पुरानी लकड़ी की मशाल, लेकिन बिना शोले के, सिर्फ गर्मी। उसके पास आते हाई रूम का टेम्परेचर बढ़ता गया। नंदू चिल्लाया, मैंने मजाक किया था, मैं नहीं था पूरा दोषी। लेकिन ज़ॉम्बी शंभू सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, तू आग में हंस रहा था, अब तू आग में रोएगा। अगले दिन लोगों ने देखा, नंदू का घर पूरा जला हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ एक लाश मिली, उसका, और वो भी आधा जला, आधा जिंदा। दीवार पे लिखा था, 3/7 हर जख्म का हिसाब होगा। गांव वालों ने एक बात नोटिस की, ज़ॉम्बी सिर्फ उन्हीं को मार रहा था जिन्होंने उसके साथ गद्दारी की थी। मैं जानकी ने आंख बंद करके कहा, शंभू के आत्मा को कब तक ठंडा करोगे? जब तक सब पाप साफ ना हो जा।
और अब सबको समझ आ गया। अब अगला नंबर गिरधारी लाला का था, जो पंचायत का मुखिया था और शंभू को गड्ढा खोद के जिंदा गाड़ने का हुक्म दिया था। गिरधारी लाला, पंचायत का मुखिया, बड़े नाम वाला आदमी, लेकिन अंदर से सबसे बड़ा पापी। 12 साल पहले जब सब लोग शंभू के खिलाफ भड़क रहे थे, उसने ही कहा था, ईसाई जिंदा गाड़ो, वरना गांव में अजाब आएगा। और अब अजाब उसी के लिए आया था। उस रात गिरधारी लाला अपने कमरे में पंचायत के कागज देख रहा था, जब अचानक एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। वो घंटी सिर्फ तब बजती थी जब किसी की फांसी का फैसला होता था। वो डर के मारे खड़ा हो गया। ये किसने बजाई? कोई जवाब नहीं। उसने देखा, पंचायत की कुर्सी पे कोई बैठा है, साया, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा है, लेकिन उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। गिरधारी, तूने फैसला किया था ना? आज मैं भी एक फैसला लेकर आया हूँ, तेरे लिए फांसी। तभी कुर्सी के पीछे से एक पुरानी रस्सी निकलती है, जिसमें से लाल लहू तापक रहा होता है। वो रस्सी हवा में उड़ती और गिरधारी के गले तक पहुंचती है। उसने चिल्लाया, मैं तो सिर्फ मुखिया था। सब लोग शामिल थे। ज़ॉम्बी शंभू की आवाज गूंजती है, तब तू नेता था, आज तुम गुनाहगार हो। अगले दिन लोगों ने देखा, पंचायत के पेड़ से गिरधारी लाला का लाश लटका हुआ, गले में वही पुरानी रस्सी, जिसमें खून अभी भी गीला था। नीचे लिखा था, 4 sevens, हर फैसले का एक हिसाब होता है। इस बार लोगों ने देखा, पंचायत भवन का एक हिस्सा छिल चुका था, जैसे किसी ने हाथों से पठार को नोचा हो। और एक औरत बोली, ये रस्सी तो वही है जो शंभू के गले में बंधी थी जब यूज गाद रहे थे। लोग समझ गए, ज़ॉम्बी अब सिर्फ लाश नहीं, वो पुरानी यादें, जुल्म और इंसाफ का रूप बन गया है। पंचायत मुखिया गिरधारी लाला की मौत के बाद पूरा गांव बिना शब्द के सोच में डूब गया। हर एक इंसान जो शंभू के जुल्म में शामिल था, अब अपनी मौत की घड़ी गिन रहा था। मंदिर के पुजारी बाबा नलिन, जो लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ते थे, उनकी एक कला सच्चाई थी। उन्होंने ही शंभू के लिए अंतिम संस्कार से इनकार किया था, कहकर, पापी के लिए धर्म का द्वार बंद है। अब वो मंदिर में अकेला सोया करता, सबसे ऊपर वाले कक्ष में। एक रात, जब अंधियारी छाई थी, मंदिर की सब घंटियां खुद बजने लगी, और वो भी एक साथ। बाबा नलिन ने आंख खोली और देखा, घंटी अपनी जगह से हिल रही थी, लेकिन हवा एकदम बंद थी। मंदिर के दरवाजे खुद से खुले और एक काली सी रोशनी अंदर घुसी। एक पुरानी, सदी हुई माला शिवालिंग के पास से उठी और बाबा के पैरों तक पहुंची। फिर आवाज आई, तू धर्म का रखवाला था, लेकिन तूने न्याय का दरवाजा बंद किया। बाबा ने हाथ जोड़ लिया, मैं तो भूल गया था, लोगों ने दबाव डाला था। ज़ॉम्बी शंभू ने कहा, जिसने इंसानियत से इनकार किया, उसका भगवान भी क्या करे। तभी मंदिर की मुखी घंटी अपने आप नीचे गिर गई और बाबा नलिन के सर पे लगी। खून मंदिर के फर्श पे बहने लगा और उस खून से लिखा गया, 5 sevens, ना धर्म छोड़ेगा, ना न्याय। गांव के लोग अगले दिन देखे तो मंदिर के अंदर एक लाश जली हुई थी और मंदिर की एक दीवार पे एक लाल हाथ का निशान था। किसी ने देखा, उस हाथ के निशान के साथ एक नाम था, शंभू। और तब समझ आया, ज़ॉम्बी का बदला ना सिर्फ इंसान से था, बल्कि उस व्यवस्था से भी जो उसके दर्द को छुप गई थी। गांव के पास एक पुराना तालाब था, जिसमें लोग नहाते, जल पूजा करते और शांति ढूंढते थे। लेकिन किसी को याद था कि 12 साल पहले
इसी तलब के पास शंभू की आखिरी चीख सुनाई दी गई थी। जब यूं जिंदा गाद कर तलब के पास की मिट्टी से चेहरा ढक दिया गया था। तलब के पास ही रहता था कल्लू लोहार, गांव का लोहार जो तब शंभू के गले में चेन बांधने वाला आदमी था। उसने लोहे की जंजीर बनाई थी जिसमें शंभू को बंद कर खींच के लाया गया था। कल्लू को अब रात में तलब से किसी के चीखने की आवाज आने लगी थी। वो सोचता, कौन पागल है इस वक्त तलब में? एक रात उसने सोचा, देख के आता हूं। तलब के पास गया, हाथ में लैंटर्न, लेकिन हवा में एक सदी हुई लाश की बदबू थी। पानी एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों ने देखा, तलब के बीच में एक आदमी खड़ा था, पूरा गीला, सर झुकाए हुआ और हाथ में वही पुरानी जंजीर। कल्लू, तेरी बनाई जंजीर ने मुझे रोका था, अब वही तुझे खींच के लाएग। अचानक पानी में से जंजीर का एक हिस्सा निकल के कल्लू के पैरों में लपेट गया। उसने चीखना शुरू किया, बचाओ। मैं मजबूर था, लेकिन जंजीर ने उसे तलब के बीच में खींच लिया और पानी में घुटन के साथ उसकी आखिरी आवाज गई। सुबह लोगों ने देखा, तलब का पानी लाल हो गया था और किनारे पर एक पठार पे लिखा था 6/7। जंजीर वापस आ गई। तलब के पास एक पुरानी लाश की हड्डी भी मिली जिसके आसपास मिट्टी खुली थी। शंभू का असली लाश, जिसे जिंदा गाड़ने के बाद किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। गांव में एक बुद्धी औरत रो पड़ी, हमने इंसाफ छोड़ा था, अब इंसाफ हमें छोड़ रहा है। ज़ॉम्बी का पैगाम क्लियर था, अब सिर्फ एक और बाकी है। गांव में अब सिर्फ एक ही आदमी बाकी था, चौधरी रघुवीर, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर। उसने ही शंभू के जमीन के कागजात जलाए थे और उसी ने पुलिस को पैसा देके शंभू के खिलाफ झूठा केस बनवाया था। लोग कहते थे, शंभू के साथ जो भी हुआ उसकी जड़ रघुवीर है। रघुवीर को पता था अब उसकी बारी है। उसने अपने आसपास बॉडीगार्ड, तलवार और मंदिरों से प्रार्थना सब कुछ लगा दिया, लेकिन दिल में दार बसा था। उस रात चांद एकदम खून लाल दिख रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन अंदर से पसीना छूट रहा था। घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा, ताला और बंदूक तक था। फिर भी घड़ी रात के 2 o'clock बजाए, सब फैन रुक गए, बिजली चली गई और एकदम शांत सी आवाज में उसके पीछे से आवाज आई, जमीन तूने ली थी, अब मिट्टी तुझे ले जाएगी। रघुवीर पैल था, ज़ॉम्बी शंभू, आधा जला हुआ, आधा मिट्टी से लपेटा हुआ, आंखों में आग नहीं, लेकिन एक ठंडा हिसाब। रघुवीर ने बंदूक उठाई, लेकिन गोली चली ही नहीं। ज़ॉम्बी ने सिर्फ हाथ उठाया, पूरी बंदूक जंग से भर गई, जैसे सालों पुरानी हो गई हो। ज़ॉम्बी ने कहा, मैं सिर्फ बदला नहीं, एक मिसाल बनाने आया हूं। ताकत से जुल्म किया था, अब जमीन तुझे निगलेगी। जमीन के अंदर से मिट्टी उठने लगी और रघुवीर के पैर अंदर धंस गए। वो चिल्लाया, मैं पैसा दूंगा, जिंदगी भर का। ज़ॉम्बी ने जवाब दिया, तेरे पैसों ने इंसाफ खरीदा था, अब तू अपना सांस नहीं खरीद सकता। अगले दिन रघुवीर पूरी तरह जमीन में समा चुका था। सिर्फ एक मिट्टी का ध्येय था। उस ध्येय के ऊपर एक कागज मिला, शंभू का जला हुआ जमीन का पत्ता, जिस पर लिखा था 7 sevens। जमीन वापस उसी की हुई। और तब सब लोग समझ गए, ज़ॉम्बी शंभू का बदला पूरा हो चुका है। लेकिन एक छोटी बच्ची, मीरा, जिसे कभी शंभू ने बचाया था, कह रही थी, शंभू काका के चेहरे में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। पूरा गांव एक भीगी हुई खामोशी में डूबा था। 7 गुनाहगार मिट्टी, पानी, रस्सी और लहू के हवाले हो चुके थे।
लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। उसी वक्त मीरा तलब के पास गई, अपने छोटी छोटी हाथों से एक दिया जलाया और मिट्टी पर बैठी। काका, सब भूल जाओ। आप एक दा। अब आपको सुकून मिले। दिया जला और एक हवा का झोंका उस रोशनी को प्यार से झूला गया। तभी पूरा गांव हल्का हल्का चमक उठा, जैसे कोई भारी रूह अब आजाद हो गई हो। सुबह लोगों ने देखा, तलब का पानी साफ हो चुका था। मंदिर में घंटियां वापस अपनी जगह पे ठीक थी और पंचायत के अंदर एक नई तौलिया में एक चिट्ठी राखी थी। मैं गया नहीं, मैं सिर्फ मिट्टी हो गया हूँ। जब तक कोई नया जुल्म नहीं होगा, तब तक मैं सिर्फ एक याद रहूंगा। शंभू। उस दिन के बाद से गांव बादल गया। पंचायत में हर फैसला इंसाफ और दया से होता। मंदिर में कोई भी भगवान से पहले इंसानियत की प्रार्थना करता। और सबसे जरूरी, मीरा ने एक पुस्तक लिखी, ज़ॉम्बी शंभू, इंसाफ का साया। और कह दिया गया, जब इंसाफ सुला दिया जाए तो कभी कभी वो मिट्टी में जिंदा होकर लौटता है। एंड।